दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड वालों के लिए, क्लास 12th वालों के लिए फिजिक्स में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 5 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम कार्यफलन की परिभाषा देखते हैं और फिर उसके बाद में हम कार्यफलन का सूत्र भी देखेंगे साथ में, ठीक है। तो कार्यफलन की परिभाषा होती है कि किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जिस न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उस धातु का क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। अब यहां पर आप समझिए, अब ध्यान से, ठीक है। ये मान लीजिए कोई धातु है, क्या है, ये कोई धातु है। अब इस धातु से हमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है। क्या कराना है? इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। अब यहां से जब हमें इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराना है तो कोई ना कोई हमें यहां पर क्या करना होगा, एनर्जी देना होगा, ऊर्जा। तो वही जो न्यूनतम ऊर्जा हम देते हैं वही ऊर्जा क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो वो कार्य करती है वो ऊर्जा, वही क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। उस धातु का क्या कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। इसे W अथवा फाई 0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई 0 पढ़ते हैं या फिर फाई नॉट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, W बराबर H इंटू न्यू जीरो, ठीक है। न्यू जीरो का फार्मूला होता है C अपान लैम्डा जीरो। न्यू जीरो बराबर होता है C अपान लैम्डा जीरो। अगर हम यहाँ पर न्यू जीरो का मान रख देंगे तो C अपान लैम्डा जीरो हो जाएगा। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा, HC अपान लैम्डा जीरो। कई बार इसमें संबंध भी पूछता है कि कार्यफलन और देहली तरंगदैर्ध्य में क्या संबंध है। तो W बराबर होगा HC अपान लैम्डा जीरो, ठीक है। और कई बार यह पूछता है कि देहली आवृत्ति और कार्यफलन में क्या संबंध है। तो इसमें क्या लिखेंगे, W बराबर H इंटू न्यू जीरो, ठीक है। ये इसमें संबंध होता है कार्यफलन और देहली आवृत्ति में। अब हम उसके बाद में देहली आवृत्ति की परिभाषा देखेंगे और फिर उसके बाद में उसका भी सूत्र देखेंगे साथ में, ठीक है। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा होती है कि आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, उस पदार्थ की देहली आवृत्ति कहलाती है, ठीक है। सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। इसमें क्या दे रहे थे, ऊर्जा हम दे रहे थे। इसमें क्या है, इसमें आपतित प्रकाश की कोई आपतित किरण मान लीजिए आ रही है प्रकाश की, ठीक है। तो इतनी न्यूनतम आवृत्ति हो जिससे कि एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हो, उत्सर्जित हो सके, वही क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। या इसे एक नाम से और भी जाना जाता है, संस्तब्ध आवृत्ति भी कहलाती है, ठीक है। इसे कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में संस्तब्ध आवृत्ति के नाम से भी पूछा जा चुका है, ठीक है। इसे न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला हम बता ही दिए कि न्यू जीरो बराबर होता है C अपान लैम्डा जीरो। न्यू जीरो क्या है, देहली आवृत्ति है। C क्या है, प्रकाश की चाल है, जिसका मान क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और न्यू जीरो क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य है। लैम्डा जीरो क्या है, देहली तरंगदैर्ध्य। न्यू जीरो देहली आवृत्ति है, ठीक है। अब यहाँ पर आइंस्टीन का हम प्रकाश वैद्युत समीकरण देखेंगे। यह भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2 से 3 अंक में पूछा जाता है। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, E के बराबर हाफ mv² बराबर H इंटू न्यू माइनस न्यू जीरो। यम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है, और V क्या है, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग है। H क्या है, प्लांक नियतांक है, जिसका मान क्या होता है 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड होता है इसका मान, ठीक है। इसका प्लांक नियतांक का मान आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि वो विकल्प में पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ लेता है कि प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, न्यू माइनस न्यू जीरो, ठीक है। ये क्या है, धातु की जो है आवृत्ति है, और ये क्या है, देहली आवृत्ति है। धातु की देहली आवृत्ति है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और न्यू जीरो धातु की देहली आवृत्ति है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे तैयार कर लें, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपके 5 अंक पूरे पक्के हो जाएंगे। अगर आप इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।